भक्ति की वाणी 481। क्यों कहूं तुम अज्ञात, तुम अज्ञेय। अज्ञेय होते तो अज्ञेय कहता कौन है? ना ज्ञेय की भावना जो अज्ञेय कहलवा रहा है। इस वाणी के दो की शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द, अज्ञात और अज्ञेय। अज्ञात जिसके बारे में पता न हो, जिसके बारे में ज्ञात न हो। अज्ञात जिसके बारे में पता न हो। और अज्ञेय जिसे जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, वो है अज्ञेय। तो हम ऐसे ही कहते हैं ईश्वर को कि वो अज्ञेय है, अज्ञात है, उनको जाना नहीं जा सकता और उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन ये भक्त की बात है। भक्त क्या कहता है? क्यों कहूं तुमको अज्ञात, तुम अज्ञेय। वो डिसएग्री करता है। वो कहता है कि क्यों कहूं मैं तुझे अज्ञात, क्योंकि अगर तू अज्ञात होता या अज्ञेय होता तो अज्ञेय कहता कौन? अगर उसको हम जान नहीं पाते ईश्वर को, तो फिर ये पूरी सब्जेक्ट ही नहीं रहती। हमारे भीतर वो ईश्वर का अंश है, वो चेतना है, इसीलिए हम जानते हैं कि ईश्वर है। वो अज्ञेय नहीं, अज्ञात नहीं। ऐसा नहीं कि उसे जाना नहीं जा सकता। जो जिसके भीतर में ये चेतना जागी हुई है, जागृत है, वो ये बात जानता है, क्योंकि उसीलिए वो खोजता है ईश्वर को। उसी को खोजा जा सकता है जो खोजने के योग्य है, या जिसकी हमको जानकारी है, तभी तो हम खोजेंगे। अगर जानकारी ही नहीं तो हम कैसे खोजेंगे कोई चीज को? ऐसे ही ईश्वर की जानकारी तो है, इसीलिए वो खोज रहा है ईश्वर को और कहता है कि मैं क्यों कहूं कि तू अज्ञात है और अज्ञेय है। तुझे जाना नहीं जा सकता, तेरे बारे में पता नहीं, क्यों कहूं? वो जानता है कि हां ईश्वर है। कैसे? उसने अनुभव किया है। ईश्वर के दर्शन अनुभव के रूप में उसने पाया है, अनुभव के रूप में पाया है। इसीलिए उसको पता है कि ईश्वर अज्ञात नहीं, जिसको जाना नहीं जा सकता या जिसके बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं। बस ये बात है कि उसे अपने भीतर जाना पड़ेगा, वो भक्त को अपने इस चेतन स्वरूप में, कि वो जान पाए। ये बात हो सकती है कि ईश्वर को जानना आसान नहीं, कठिन है बहुत, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत सहज है। क्योंकि विशाल से विशाल में ईश्वर है और छोटे से कण में ईश्वर है। ईश्वर को जानना पहाड़ जैसा हो सकता है, या फिर इतना सहज कि भीतर हम झांके सिर्फ हमारे हृदय में और हम ईश्वर की अनुभूति पाए। पाते ही वो भक्त कहता है कि मैं अज्ञेय और अज्ञात क्यों कहूं तुझे। अज्ञेय होते तो अज्ञ कहता कौन? जो कहने वाला कोई तो कह रहा है ना कि तू अज्ञेय है। कौन है ये जो कह रहा है?
ये उसके भीतर का ईश्वर ही है जो कह रहा है, क्योंकि सूक्ष्म में, भीतर में और कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर है। ये भी वो जो कहता है कि तू अज्ञात है या अज्ञ है, तो कोई तो कह रहा है। झांके और देखे कौन कह रहा है। अगर ये समझ में आ जाए कि कौन कह रहा है, तो ईश्वर भी समझ में आ जाएंगे, जाने जा सकते, अनुभव किए जा सकते। है ना ज्ञेय कि तुझे जाना जा सकता है, कि भावना जो अज्ञेय कहलवा रहा है। ये सारा एक क्या कहें, उलझन है जो हमारे भीतर, हमारे अंतर मन में, अगर ये सुलझ जाता है, अगर हम तर्क में नहीं पढ़कर, अगर हम ईश्वर को सिर्फ अपने हृदय को खोलें, तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। ना वो अज्ञात है, ना वो अज्ञेय है। तर्क दूसरे को उत्तर कर सकता है कि उसको उत्तर तक वो नहीं दे पाए, इस हद तक तर्क हो सकता है, लेकिन उत्तर नहीं दे पाता है तर्क। इसीलिए ये तर्क जो है कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, ईश्वर को के बारे में पता नहीं, ये सब जिस दिन हम अपने हृदय को खोलेंगे, इस तर्क से उठेंगे, हम ईश्वर को पाएंगे। ईश्वर न तो अज्ञात है न अज्ञेय है। उसके लिए जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए ईश्वर कोई अज्ञात नहीं। मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत हर्डल्स आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम ईश्वर से ममता करते हैं तो हम तर जाते हैं, और संसार से ममता करते हैं तो मर जाते हैं। बस वही बात है। संसार में हम जब देखने लग जाते हैं और वहां हम ईश्वर को खोजने लग जाते हैं, तो वो अज्ञात और अज्ञेय ही बना रहता है। हम कलेक्ट रॉन्ग लोकेशन पर है, रॉन्ग पते पर है। अगर ईश्वर को पाना है तो हमको हमारे हृदय में झांकना होगा, हृदय में जाना होगा, हृदय में बसना होगा, तब हम ईश्वर को पाएंगे। जो अक्सर यही समझा जाता है कि वो अज्ञेय है और अज्ञात है। अगली वाणी, रूप आंखों से दिल पर आया, गुण ने बुद्धि पर आसन जमाया, किंतु तुम्हारा रूप न आंखों से देखा जा सका, न गुण की परख बुद्धि कर सकी। सीमित असीम को कब जान पाए, सीमित असीम को कब जान पाए, ये बात समझना है। सीमित और असीम, सीमित कौन और असीम कौन? सीमित एक बाउंड्री में और असीम बाउंड्री से बाहर। कई बार इस तन की तुलना एक मशीन से या एक कार से की जाती है कि बुद्धि जैसे एक स्टीयरिंग व्हील, उसकी जो स्टीयरिंग है वो है ये बुद्धि, और ये मन ड्राइवर जो इस गाड़ी को चला रहा है, कैप्टन ऑफ द शिप।
और ये तन है वो गाड़ी के बाकी के पार्ट्स, व्हील्स और सब। अब ये मन और ये बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बिना स्टीयरिंग व्हील के वो गाड़ी नहीं चलेगी, बिना ड्राइवर के वो गाड़ी कौन चलाएगा, खड़ी रहेगी। ऐसे ही अगर इस तन में हमको गति चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, चलना है, तो ये मन जो ड्राइवर है उसकी ओर हमको देखना पड़ेगा कि ये जो ड्राइवर है इसका जो मत है वहां गुरु का वास है कि नहीं। ये जो स्टीयरिंग व्हील, ये जो बुद्धि रूपी स्टीयरिंग व्हील है, क्या इस पर गुरु का वास है या नहीं। अगर मन और बुद्धि पर गुरु का वास हो, गुरु का वास का तात्पर्य गुरु की सोच, गुरु की दृष्टि हो, तो कभी भी ये मशीन या ये तन रुकेगा नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। रूप आंखों से दिल पर आया, ऐसे ही जब हम देखते हैं किसी को, ईश्वर को, वो जो रूप है वो आंखों से दिल पर आया, साकार से हम अपने दिल पर उसको हम देख पाते हैं। ऐसे भी हम जब देखते हैं कोई चीज, फिर जब आंखें बंद करते हैं तो वो हम अपने हृदय में या दिल में वही छवि को हम देख पाते हैं। गुण ने बुद्धि पर आसन जमाया, तो ये मन पर क्या हुआ, खाली रूप जो आंखों से देखा है वो रूप इस मन पर बस गया, और बुद्धि जो स्टीयरिंग व्हील है, गुण ने बुद्धि पर आसन जमाया, गुण ने जमाया। जैसे हम चर्चा की अभी कि गुरु का वास हो उस पर, गुरु उस पर आसन जमाए। लेकिन यहां पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुण ने बुद्धि पर आसन जमाया। गुण, ये जो तमस, तम, सात्विक, ये सब जो रजस, ये सब जो गुण है, इसने इस बुद्धि पर आसन जमाया कि अभी हमको ये करना है, अभी ये, अभी ये, अभी ये। हमेशा इन गुणों में ही ये बुद्धि भ्रमित रही, कभी तमस में, कभी ये बेचैनी में, राजसिक, कभी सात्विक। इसी में ही ये बुद्धि खेलती गई, क्योंकि ये गुण ने ही इस बुद्धि पर आसन जमाए। और अगर हम बैठ के सोचें तो यही हमारा अनुभव भी यही कहता है कि इस बुद्धि पर सिर्फ ये गुणों का ही आसन है, किंतु तुम्हारा रूप न आंखों से देखा जा सका। देखिए अब फर्क बता रहे हैं कि अभी तक हमने रूप को देखा आंखों से और उसको अपने दिल में बसाया, लेकिन ईश्वर वो आंखों से नहीं देखा जा सकता। और न गुण की परख बुद्धि कर सके कि ये गुणों को जान पाया, ये बुद्धि सिर्फ इसमें रमा रहा, सिर्फ इसमें उलझा रहा, इसको समझ नहीं पाया। ये बुद्धि सीमित असीम को कब जान पाया कि क्या फर्क है। एक है सीमित, आप देखते हैं रूप और दिल में आपके बस जाता है, और एक है रूप ईश्वर का जो ये स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो अपने दिल चित्त पर अगर खुद जाए तो वो असीम वाली बात हो जाए।
और बुद्धि, मन और बुद्धि की बात है इसमें। बुद्धि जहां पे ये गुण ही अपना डेरा जमा रखे हैं, लेकिन वो कभी भी वो बुद्धि इन गुणों को समझ नहीं पाया है, सिर्फ बेचैन हुआ है और उनके ही इशारों पर नाचता गया है। और असीम है ना, सीमित असीम को कब जान पाया? जो असीम है वो गुणातीत है, वो इन गुणों में नहीं रमता है, वो गुणों से भी परे है। ऐसा है ये असीम ईश्वर। न वो आंखों से देखा जा सकता है और न ये बुद्धि उसको कभी समझ पाती है। बुद्धि भी सीमित है, इसलिए ये गुण जो सीमित है उसी में ही वो उलझी रहती है। और ये आंखों से जो देखा जा सकता है वो भी सीमित है, एक हद तक ही आप देख सकते हैं, और वो जो आप देखते हैं वो आप दिन में पसा लेते हैं, लेकिन जो असीम है वो नहीं दिखता इन आंखों से। तो ईश्वर कौन है? असीम है। वो न तो ये स्थूल की आंखों से देखा जा सकता है और न बुद्धि उसको समझ पाती, क्योंकि बुद्धि तो गुणों तक ही सीमित है और वो गुणों से परे है ईश्वर। वो तो सिर्फ सीमित चीजों को बुद्धि देख सकती है और ये स्थूल की आंखें। भक्ति में जैसे जैसे वो और गहराई में उतरता है एक एक सीढ़ी, वैसे वो इस साकार रूप, इस स्थूल के जो रूप है, जो ये आंखें देखती है, या ये बुद्धि पर ये जो गुणों का बोलबाला है, ये सब से जब वो उतरने लग जाता है धीरे धीरे अपने हृदय में, तब वो असीम को देख पाता है, अपने हृदय में उसका रूप अनुभव कर सकता है। और उसका रूप कैसा है? वो अरूपी है, वो तो सिर्फ आनंद है, वो तो सिर्फ ये प्रेम भाव है। कहाँ वो स्थूल के रूप जो उसके हृदय में बस रहे हैं, और कहाँ ये आनंद रूप ईश्वर का। कितना फर्क आ गया उस भक्त की दृष्टि में, जब वो सीमित से असीम की ओर उसकी यात्रा शुरू होती है। कहाँ वो बुद्धि उलझा हुआ इन गुणों में, ये अच्छा है, ये बुरा है, पाप पुण्य, सात्विक तमस। जब जागता है तो पाप भी चले जाते हैं और पुण्य भी चले जाते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं। पाप और पुण्य, कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वो जुड़ जाता है उस असीम से जहां सिर्फ आनंद है। कोई भी चीज सीमा वाली है ही नहीं उसमें। सब कुछ बेहद है। कभी कभी प्रारब्ध के कारण, कभी कभी अच्छे कर्मों के कारण कोई एक इंसान एक ऐसे संत के पास बैठता है, संयोगवश, कि वो ये स्थिति पाए आनंद की। लेकिन उतना तीव्र होना पड़ता है उसका प्रारब्ध कि वहां बैठता तो है संत के पास, लेकिन क्या वो पाता है वो आनंद? वो एक बात है, क्या वो आनंद पाता है? देखिए, हम खाना, जैसे उस दिन भी चर्चा की है, खाना हम बनाते हैं, खाना बना के अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो निरर्थक है। ऐसे ही हम संत के पास बैठते हैं, हमारे गुरुदेव की वाणियों में हम कि मनन का मनन हम करते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते,
सिर्फ ये स्थूल के रूपों को हम अपने दिल में बसाते हैं या बुद्धि को ये गुणों तक ही उलझाए रखते हैं, तब तक हम उस असीम को कैसे जान पाएंगे। गुरु के पास बैठ के हमको वो आनंद पाना है जिससे वो पूर्ण है, परिपूर्ण है। अगली वाणी 483। क्या दूं कि लेना न पड़े, प्यार दे कि लेन देन न रहे। हर एक सौदा में हम देखते हैं लेना और देना, ये आप लीजिए और ये आप दीजिए, लेना देना। उसमें कितने विचार, कितनी अलग अलग तरह के भावनाएं, कभी क्रोध, कभी कुछ उठते हैं ये सौदा जो है पटाने में। कई तरह की बातें होती हैं, कितना उलझन होता है। ये भक्ति की राह है। यहां पर ये एक ऐसा सौदा का हमको गुरुदेव बता रहे हैं जहां पर हम कहीं भी अपने आप को बेचैन नहीं पाते। उस सौदा में क्या दूं कि लेना न पड़े। सबसे पहले हम जब तक देते नहीं तब तक हम पाते नहीं। क्या दूं, क्या दें। अगर हम धन की बात करते हैं तो उसी के मूल्य का हमको कुछ प्राप्त होता है या उपलब्ध होता है, लेकिन बात यहां जो कर रहे हैं वो है प्यार की। गुरुदेव प्यार की बात कर रहे हैं, वो एक अलग ही स्टैंडर्ड है, वो एक अलग ही बात है। कई वाणियां आ गई इन दिनों में जहां पे हमको गुरुदेव बता रहे हैं कि सबसे बलवान है प्यार का बल, प्रेम का बल। और भी कई बल हैं, धन का, तन का, मन का, मान सम्मान का और भी सत्ता का, लेकिन सबसे बलवान है प्रेम का बल। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या दूं कि लेना ना पड़े। ऑब्वियसली जो सबसे बलवान है उसी का ही सौदा सबसे अनमोल है। और कैसा है ये सौदा? प्यार दे कि लेना ना पड़े। सिर्फ प्यार देना है, प्रेम देना है अपने इष्ट को। वो सीमित से असीम की ओर जाना है। इस स्थूल की आंखों का रूप को से हटकर भाव की आंखों से और प्रेम की आंखों से उसको पाना है, उसके आनंद को पाना है। प्यार दे कि लेन देन ही ना रहे। ये ऐसा एक सौदा है कि जब हम प्यार देते हैं तो हम स्वतः ही भर जाते हैं, हम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं कि हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। हम अपूर्ण खुद रहते ही नहीं, और कोई इच्छा रहती ही नहीं, और कोई चाह रहती ही नहीं। हम स्वतः ही प्रेम से भर जाते हैं और फिर कोई लेन देन ही नहीं होता। लेन देन में वो बात कहां जो प्यार हम ईश्वर को देके जो हम पाते हैं। स्वतः ही लेन देन नहीं है, स्वतः ही हम पा जाते हैं। प्यार दे कि लेन देन न रहे। स्थूल में भी हम देखते हैं जिस इंसान के भीतर में घाव है उसके मन में कोई ना कोई घाव है, पीड़ा है,
उसकी जब हम बात करते हैं या बुराई करते हैं तो उसको बहुत क्रोध भी आता है और बहुत वो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके भीतर में घाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, जो ईश्वर को अपना प्यार दे चुका है, ऐसा कौन? एक संत, उसके भीतर में कोई घाव नहीं, तो उसकी हम जितनी भी बुराई करें लोग संसार में, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई घाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वो तो एक ऐसी स्थिति में है जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसीलिए वो घायल नहीं होता, बुराई से भी घायल नहीं होता। और अन्य लोग की थोड़ी सी भी हम बुराई करते हैं तो वो बहुत हताश निराश हो जाते हैं, कभी कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो क्या दूं कि लेना न पड़े, प्यार दे कि लेन देन ही ना रहे। सबसे सुप्रीम सौदा, सबसे ऊंचे धरातल का सौदा। मिलियंस बिलियंस के सौदे होते हैं संसार में, लेकिन ये जो प्यार वाला सौदा है, ये सबसे परे, जिसका कोई मोल ही नहीं किया जा सकता। ऐसा है ये प्यार का सौदा। किस चंद रुपए या धन नहीं पाता वो, बल्कि वो ईश्वर को ही पा जाता है। ईश्वर को पाना, सारे संसार को पाना। वो कभी घायल भी नहीं होता और वो एक आनंद में, मस्ती में अपना जीवन विचरण करता है। अगली वाणी, लड़ता हूं लड़का हूं तू पिता पथ राख। लड़ता हूं लड़का हूं, कि वो लड़का है, बच्चा है उस पिता का, इसीलिए वो लड़ता है। अपने पिता को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? ये बात हम कई बार सुनते हैं। तो लड़ता हूं लड़का हूं तू पिता पथ राख। इस वाणी से क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट में वो अपना पथ ही चाहता है, इज्जत, वो एक्सेप्टेंस चाहता है संसार में। मैं तो बच्चा हूं, वो कहता है, लड़का हूं, लड़ता रहता हूं, लेकिन तू तो पिता है, तू पथ रख। पहले हम इस योग्य बने कि हम ये बात कह सके, और फिर जब हम ये कहते हैं कि मैं तो लड़का हूं, तू पिता है, तू पथ रख, तब फिर हम देखते हैं कि वो स्वतः ही अपना पथ रखता है, उस बच्चे का पथ रखता है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि जब हम ईश्वर से, जब हमारा ममता जब बढ़ती है तो हम तर जाते हैं। यही बात है कि वो पथ रखता है। ये तो हम अनुभव करें तब हम माने ये बात। लेकिन एक बात पक्की है, जैसे एक प्रॉवर्ब भी है कि नो कैंडल लूजेस इट्स लाइट व्हेन इट किंडल्स अनदर कैंडल, कि एक मोमबत्ती कभी भी अपनी ज्योत को गवाती नहीं है जब वो दूसरे कैंडल को जलाती है। ईश्वर भी ऐसे ही पिता है,
जो हजारों ज्योत जलाते हैं लोगों के हृदय में, मन में, जिंदगी में, लेकिन उनकी ज्योत वैसे ही रहती है। वो पिता है। इसीलिए मैं तो लड़का हूं, लेकिन तू पिता है, तो तू पत्थर रख। हम ऐसे ऐसे स्थिति पे आए, ऐसे धरातल पे आए कि हम ये बात हमारे गुरुदेव से कह सके कि तू पत्थर रख। लड़ता हूं, लड़का हूं, तू पिता